हमारे पास प्रश्न है, एक व्यापारी खरीद पर 15% और बेचने पर 10% का धोखा देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, आइए समझते हैं। हमें प्रश्न में दिया है, एक व्यापारी है, ठीक है, वो खरीदते समय 15% का धोखा करता है। तो हम मान लेते हैं जो व्यापारी है उसने चीज़ कितने में खरीदी होगी? 100 में खरीदी होगी। अभी वो खरीदते समय 15% का धोखा करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 15% का लाभ कमा रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कोई ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है। व्यक्ति बी जो है, व्यक्ति ए से कुछ सामान खरीद रहा है, ठीक है, कुछ सामान खरीद रहा है, और लेकिन उसके लिए कितने 100 रुपये दे रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 115 है, ठीक है। तो वो 15% का क्या दे दे रहा है? धोखा दे दे रहा है। मतलब 15% का वो क्या लाभ कमा रहा है अपने इसमें, ठीक है, अपने कॉस्ट प्राइस में। जो से कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है दुकानदार बी को, उसमें वो क्या 15% का धोखा दे रहा है। 15% का लाभ कमाया उसने, ठीक है। अभी क्या बेचते समय, अभी कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है? अभी उसको कॉस्ट प्राइस जो पड़ी थी वो कितनी पड़ी थी? 100। क्यों? ये धोखे वाली कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। लेकिन उसकी रियल जो उसकी एमआरपी है वो कितनी होगी? 15% का धोखा दिया था उसने, 100 का 115%, कितना? 115, ठीक है। उसकी एमआरपी तो इतनी होगी। अब वो एमआरपी पे बेचता है लेकिन 10% का धोखा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? 10% का लाभ फिर कमाता है। तो उसका 110% कितना होगा? 0,0,1,1,5,5,6,2,1 और एक पॉइंट, 126.5, ठीक है। मतलब 100 की उसने खरीदी थी, 126.5 में बेच दी। कितने का फायदा हुआ? 26.5, ठीक है। इस प्रश्न को इस प्रकार भी कर सकते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है व्यापारी को दो लाभ हो रहे हैं, ठीक है। एक खरीदते समय उसने 15% का धोखा दिया और एक 10% का बेचते हुए धोखा दिया। एक ही व्यक्ति को दो लाभ हो रहे हैं। इसमें क्या सक्सेसिव लगा सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन में कितना? 100, ठीक है। दोनों लाभ हो रहे हैं हमारे पास, 15% और 10%। तो लिख देंगे 15 प्लस 10, लाभ हो रहे हैं, दोनों वैल्यू प्लस में रहेंगी। ए इंटू बी कितना? 10 इंटू 15, ठीक है। 10 इंटू में कितना? 15 अपॉन में 100, यहाँ प्लस आ जाएगा, 0 से 0, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 तियाँ 15, 25 तियाँ नहीं प्लस होगा, ठीक है। इसको बैक करता हूँ, ठीक है। वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास? वैल्यू क्या निकल के आई है? वैल्यू निकल के आई है ये 25 है, और यहाँ क्या बचा हमारे पास प्लस में? 3/2। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 दूनी 50, 3 53/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 53/2 को 2 दूनी 4, 1 गया, 2 6 12, 2 5 10। वैल्यू सेम आ रही है दोनों तरीकों से, ठीक है। बस हमें ये समझना है कि प्रश्न में एक ही व्यक्ति को दो प्रकार के लाभ हो रहे हैं। पहला लाभ वो खरीदते हुए कमा ले रहा है और दूसरा लाभ बेचते हुए कमा रहा है, ठीक है। धन्यवाद।